फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE डाटा में। दोस्तों, आप लोग का 6 to 8 वाले जो भी BPSC TRD 3 है उनका एग्ज़ाम हो चुका है और हमने उसका जो GS पेपर था उसका भी आंसर बता दिया। जैसे कि आपको पता है कि जो भी TRD का एग्ज़ाम होता है उसमें उसका जो क्वेश्चन होता है 3 पार्ट में होता है। पार्ट 1 में आपको क्या रहता है, लैंग्वेज रहता है। पार्ट 2 में आपको GS रहता है और पार्ट 3 में आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है उससे क्वेश्चन दिया रहता है। तो लैंग्वेज का तो नहीं हुआ है, लेकिन GS का जो है आपका एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है, उसका एनालिसिस कर दिया गया है, चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और पार्ट 3 में आपका जिसका भी SST से सब्जेक्ट होगा, SST में हिस्ट्री और पॉलिटी होगा, उनका अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होता है SST वाले के लिए, और उसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी इकोनॉमिक्स को ऑप्शनल में लेना होता है। ठीक है, तो इस सेट में जो पार्ट 3 में दिया गया है सेट के है, जो हम सेट कर रहे हैं एनालिसिस, वो सेट के है जिसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटी है। ठीक है, 40-40 क्वेश्चन का सेट रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हिस्ट्री से, पहले क्वेश्चन दिया गया है हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय का विकास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई थी। इसमें क्या निभाया गया था, ब्रिटिश उपनिवेश के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया था। जो इनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था उसमें क्या किया गया था, जो उपनिवेशवाद के द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा था उस पर प्रकाश डाला गया था। तो ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में पहला सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। देखिए, ऐसे कहेगा कि आधुनिक भारत का पहला सूती कपड़ा मिल तो 1854 होगा, लेकिन कह रहे भारत का पहला सूती कपड़ा मिल कब स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1818, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक भी हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, उसके नेता कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता है कि कौन थे, करतार सिंह सराबा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला मस्कत और बोलन क्या है। तो आपको पता है कि मुल्ला मस्कत और जो भी बोलन है वो एक पर्वतीय धारा है। तो ऑप्शन बी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल इंडियन नेवी जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है किस वर्ष हुआ था। यह बहुत ही क्या बोलते हैं आसान क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि लूसेंट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के अंत में वर्तमान जो मेघालय के गारो हिल्स के क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रानी गैडिन्यू भी हो सकती है और जदुनाथ शर्मा। ठीक है, तो इसमें एक से अधिक, अब BPSC के आंसर का आप वेट करेंगे, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितना दूरी तय की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 241 मील। ठीक है, इसका भी BPSC का वेट करेंगे, क्योंकि किसी में 240 है, किसी में 241 है, किसी में 242, किसी किसी बुक में दिया है। ठीक है, तो देखते हैं BPSC आयोग इसका आंसर क्या लेती है, लेकिन ऐसे आप अनुमान लगा के चलेंगे कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था। तो यम जो था यह कुरियर प्रणाली था, मंगोल साम्राज्य में कुरियर प्रणाली था यम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। तो यह हो जाएगा रॉलेट एक्ट का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस घटना ने राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत की। तो ये कौन सा था, आपको एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ईसा पूर्व कह रहा है, यानी बीसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। और बीसी में जो है इसमें कोई नहीं था, ईसा मसीह के जन्म के पहले का बात बता रहा है। तो और इसमें जितना भी नाम दिया गया है वो सब एडी में है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का है, ठीक है। तो जन्म के एडी, अगर यहाँ पे अगर इंग्लिश वाले जो वर्जन है, इंग्लिश वाला इसमें क्वेश्चन होगा, अगर उसमें देखने पे अगर एडी दिया है तो हर्ष हो जाएगा, लेकिन अगर बीसी दिया होगा तो इनमें से कोई नहीं, ई इसका आंसर हो जाएगा। और हमारे पास इंग्लिश वाला क्वेश्चन नहीं है तो आप इसको देख लेंगे कि कौन सा है। अगर उसमें भी बीसी दिया होगा तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति के तहत निकाला था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो आप ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्साई के संधि के तहत राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और गंभीर प्रतिबंध कब लगाए थे। तो 1878 में लगाए गए थे, ये भी आपको पता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के लेवल अगर 5-7 क्वेश्चन को छोड़ दे तो लगभग ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था। तो देखिए इसमें ई आंसर इसमें से कोई नहीं हुआ, लेकिन जस्ट देखेंगे ना, उस समय जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वह एक उत्प्रेरक का काम किया था, ठीक है। तो इसमें भी बीपीएससी के आंसर का वेट करेंगे, या तो सी हो सकता है नहीं तो ई हो सकता है, ठीक है। असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था, किस असीरियन राजा ने किया था। तो इसका आंसर होगा अशुरबनिपाल ने किया था, जो कि 668 से 627 ईसा पूर्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने क्या मांग की थी। तो तेभागा आंदोलन जो था, तेभागा आंदोलन जो है फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा, यही मांग की थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो कालीबंगन से मिलते हैं, ये भी आपका लुसेंट का ही क्वेश्चन है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिसे भारत की पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई थी। तो यह किया गया था आपको 1907 में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों को भी स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य ज्ञान था, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो 23 का जो है विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ था, देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई, तो आयात में बढ़ावा नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया, ये भी गलत है। सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास बढ़ावा दिया गया, भारतीय के विषय में इसमें से कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि क्या था, इससे रेलवे का विकास करके भारतीय उद्योग को हताश किया गया, उनके पतन की ओर गया, तो इसमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ESI के पहले निदेशक कौन थे। तो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ESI के पहले निदेशक थे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा, जिससे अंततः संघर्ष हुआ था। तो कौन सा समझौता था, पंचशील समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। देखिए इसका तो एक तरह से आप बंदा बहादुर जा सकते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूजिंग है। आप इसके लिए भी बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर किया आएगा उसका वेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था। तो 1917 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो था शांति, भूमि और रोटी, उसका नारा था बोल्शेविक का नारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। तो देखिए
29 नंबर जो क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा से संबंधित था, वो डिस्पैच, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया, इसका शीर्षक क्या था? तो जो इसका शीर्षक था मीन काम्फ था। ठीक है, जो हिटलर की आत्मकथा थी, इसका शीर्षक क्या था? मीन काम्फ। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इटली के एकीकरण में मैजिनी को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गिउसेप मैजिनी को। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, झारखंड। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो राजगिरी था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का क्या महत्व था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। ठीक है, तो किसके मांगों से प्रेरित थी? राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र के लिए थी 1848 की जो क्रांति हुई थी यूरोप में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जाएगा। 1877 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, हिंदू अखबार के प्रकाशन किए थे, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस लीग समझौते में हस्ताक्षर थे। तो आपको पता है कि जो लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार जी थे। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? तो इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा है? तो यह आपको उपनिषद में देखने को मिलेगा। 39 का ये सही आंसर हो जाएगा, उपनिषद में ही दार्शनिक वगैरह है। और इस हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के युद्ध हुई थी? तो इसका सही आंसर है जर्मनी और सोवियत संघ के बीच। कुल मिलाकर के अगर आप क्या बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री किए होंगे तो क्वेश्चन लगभग सही है, बस 5-7 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल से हाई है, बाकी ठीक है। ठीक है, तब चलिए इस सेट में पॉलिटी देख लेते हैं। पॉलिटी से भी 40 क्वेश्चन दिया गया है पार्ट 3 में, पॉलिटिकल साइंस से। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो देखिए इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे कन्फ्यूज होकर के 44वां संशोधन कर दिया, जबकि 42वां संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। समान नागरिक अधिनियम भारत में निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? समान पारिश्रमिक अधिनियम बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में इसे लाया गया था। नेक्स्ट, न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में निम्न में से किस नेता द्वारा नेतृत्व किया गया था?